हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार शाम उकलाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक नरेश सेलवाल के नेतृत्व में गद्दी छोड़ो अभियान के तहत एक कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च पुराने नाजमंडी स्थित गीता भवन के सामने से निकाला गया। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। विधायक नरेश सेलवाल ने इस मौके पर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हरियाणा में मौजूदा भाजपा सरकार चोरी के वोटों के दम पर बनी है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन भाजपा ने वोटों की हेराफेरी कर सत्ता हथियाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले, लेकिन जांच में करीब 12% वोटों की गड़बड़ी सामने आई है। इससे साफ होता है कि जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की मूल भावना के साथ धोखा किया है और वह जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन सिर्फ वोट चोरी के आरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लोकतंत्र बचाओ अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाने और सत्ता पर अवैध कब्जा करने वाली भाजपा को अब कुर्सी छोड़नी होगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो खुलासा किया, लगभग ये मेरे ख्याल तीसरी पीसी थी आज उनकी हरियाणा को लेके, और इसके अंदर लगभग 25 लाख वोटों का जो डुप्लीकेट, सरपंच साहब, डुप्लीकेट है। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा घोटाला जो सरकार हमारी केवल जो है 0.8%, 39% कांग्रेस का वोट, 39.8% बीजेपी को वोट, लगभग बराबर वोट मिला है। और जो घोटाला वोटों का निकला है, खुलासा हुआ है, वो लगभग 12.5% का है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बल्लर वोट काफी संख्या में, मैं आपको डिटेल बताऊंगा जो राहुल गांधी जी ने दी है। देखिए, फर्जी वोट है 25 लाख, 12.5% फर्जी वोट हो गया टोटल वोट का, और डुप्लीकेट वोट है 5,21,619, अवैध वोट है 93,174, बल्लर वोट है 19,26,351, और 6 नंबर 7 नंबर फार्म का उपयोग किया गया। इसमें जो है ये होता वोट कटवाने का और जोड़ने का, जिसमें आप केवल मतलब बुजुर्गों के वोट जो गलत है वो, और जवान बच्चों के वोट जो 18 साल के हो उनके जुड़वाने का काम इसके तहत होता है। और एक ही फोटो के 233 वोट, जिसमें 233 वोट ऐसे जिसमें मतलब एक जैसे एक कोई मॉडल है, ये जो है ब्राजील की मॉडल, इस मॉडल के 22 जगह फोटो लग रहा है। एक मॉडल का मतलब एक लड़की है जो, उसके 22 जगह, और पूरे हरियाणा में जो है 1,24,177 फर्जी तस्वीरें लगी हुई है। नाम किसी का है और फोटो किसी का है। तो बहुत बड़ी वोट चोरी जो है हरियाणा में की गई और लोकतंत्र की हत्या की गई। और लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी ने इस सरकार को चुराने का काम किया। जो जनता ने मैंडेट दिया था वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, लेकिन मशीनी दुरुपयोग और वोट चोरी करके ये सरकार सत्ता में आई है। इसीलिए आज जो है ये लोग जनता की सूझबूझ नहीं ले रहे। आपने देखा यहाँ फ्लड आई, बाढ़ के दौरान मैं आज गया था संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करने धनाना धाम के अंदर। उन्होंने प्रत्येक गांव में 20-20, 30-30 लाख रुपए के पाइप दिए, मोटरें दी, जबकि सरकार जो है पानी निकासी में विफल रही। आज किसानों को ना खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा, तो जो है किसान परेशान है। गरीब लोगों के लगभग 13.25 लाख बीपीएल कार्ड इन लोगों ने काट दिए। गरीब आदमी को जो रोजगार मिलता था मनरेगा का, मनरेगा बंद कर दी, क्योंकि ये सरकार जो है वो जो है वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। जनता ने तो इग्नोर कर दिया था। ये सरकार वोट चोरी की सरकार है। इसीलिए जो जनता की सुविधा के जो योजनाएं थी, उन योजनाओं, चाहे बीपीएल है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे मनरेगा स्कीम है, वो सारी की सारी ये बंद कर रही है, क्योंकि जनता से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। और जो है वोट चोरी का खुलासा करने के लिए हम हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इनको बेनकाब किया है। ये पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे ही, महाराष्ट्र का चुनाव में राहुल जी ने खुलासा किया, छत्तीसगढ़ का, तो ये पूरे देश के अंदर वोट चोरी से बनी सरकार है। ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। और हम तो ये मांग करते हैं कि
आगे जब भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ईवीएम बंद हो और जो है हमारा बैलेट पेपर से वोट का चुनाव हो, ताकि जो है जनता जिसको अपना वोट देना चाहती है वो उसका वोट सही जगह पे सही सरकार चुनने के लिए वो अपना मतदान कर सके। विधायक जी, बिहार में चुनाव है और बिहार का मामला है। बिहार के अंदर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बड़ी अच्छी पोजीशन जो है इंडिया गठबंधन की है, और एनडीए ने अगर 20 साल में वहां कुछ काम किया होता तो आज इन्होंने यूनिवर्सिटियां और इनके गिनाने की जरूरत नहीं थी, चाहे पाटलिपुत्र की हो चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो। 20 साल से ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्यों नहीं बनाई, किसने रोका था? तो ये लोग जो है जब चुनाव आता ना, अब बड़ी बड़ी घोषणाएं लेके आ रहे हैं, जो है अमित शाह जी वहां जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं यूनिवर्सिटी की कॉलेज की और कर रहे हैं, और बाढ़ से बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन 20 साल से किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी ना। अब लोगों को बरगला के खातों में महिलाओं के 10-10 हजार रुपए डाल के एक तरह से वोट खरीदने का काम, वोट चोरी करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हम आज जो है उसी के खिलाफ ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आदेश आया कि आज कैंडल मार्च किया जाए, ताकि देश के अंदर वोट चोरी रुके। और बिहार के अंदर भी जो राहुल गांधी जी ने बड़ा बढ़िया लोगों को खुलासा किया कि भाई आपके वोट की चोरी हो रही है, और बिहार के लोग बड़े जागरूक लोग हैं, मैं समझता हूँ वो चोरी नहीं होने देंगे, और इस वोट चोरी से पहले बनी सरकार को बदलने का काम करेंगे। तो आप मान के चलते जी महागठबंधन पे विश्वास जताएगी बिहार की जनता? बिल्कुल, महागठबंधन जो है पूरे बहुमत से जो है सत्ता में बिहार में आएगा। 120 सीट लेके